हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू all are doing great. So बच्चों, welcome to your SST class. In previous class, we have discussed about our chapter number 3, and in today's class, we will be discussing our next chapter, which is chapter number 4. And बच्चों, what's the name of the chapter? हम पढ़ने वाले हैं Southern Plateau के बारे में. तो बच्चों, जब हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे तो लेसन का इनपुट क्या होने वाला है? The entire southern peninsula of India from the south of the Narmada river is like a high triangular plateau और tableland. मतलब कि जब हम entire southern peninsula of India को देखते हैं, इधर की साइड से बच्चों साउथ की तरफ से of the Narmada river, वो हमें बच्चों कैसा दिखता है? वो हमें दिखता है high triangular plateau या फिर tableland की तरफ. A plateau or a tableland is a flat land on a raised platform. तो बच्चों plateau या फिर tableland क्या होता है कि एक flat land में जब एक raised platform होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उस raised platform को हम बोलते हैं plateau. Now बच्चों let's move to the chapter. तो बच्चों हमें इंटरैक्टिव में क्या करना है? Which area is called a plateau? हमें टिक करना है करेक्ट पिक्चर को. तो आप क्या करोगे? इन चारों पिक्चर को देखोगे और आप बताओगे कि प्लेट्यू कौन सा है. तो हमने क्या कहा था कि जो फ्लैट सरफेस है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है. और वो कैसा बनाता है? एक रेस प्लेटफॉर्म या फिर रेस सरफेस बन जाता है, उसको हमने प्लेट्यू बोला था. तो आप इनमें बताएंगे कि इसमें से प्लेट्यू कौन सा है. नाउ बच्चों, The Great Indian or the Southern Plateau is an important geographic feature of India. मतलब कि जो हमारा Great Indian और Southern Plateau है वो क्या है बच्चों? बहुत ही ज्यादा important एक geographical feature है हमारे इंडिया का. It lies to the south of the Northern Plains. ये बच्चों कहाँ पे lie करता है? ये lie करता है आपके south of the Northern Plains और वो cover करता है बच्चों largest area in India. It is bounded by Aravalli Hills in the northwest. ठीक है, मतलब कि वो बाउंड कर रहा है. बाउंड किससे हो रहा है बच्चों? अरावली हिल्स से हो रहा है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है. एंड द राजा महल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, और जबकि राजा महल से भी बाउंड हो रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है. टू द ईस्ट लाई दी ईस्टर्न घाट. मतलब अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट की तरफ बच्चों क्या है? हमारे ईस्टर्न घाट प्रेजेंट होते हैं, जबकि वाइल टू द वेस्ट, वेस्ट की तरफ बच्चों क्या प्रेजेंट होंगे? वेस्ट की तरफ आपके प्रेजेंट होते हैं वेस्टर्न घाट. द प्लेट्यू हैज अ रॉकी सरफेस डॉटेड विद मेनी लो हिल्स. अब बच्चों जो प्लेट्यू है वहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? रॉकी सरफेस दिखेंगे जो कि डॉटेड होते हैं किससे बच्चों? बहुत सारे लो हिल्स से. Hills and rivers divide the peninsular plateau. मतलब कि जो आपके hills है, पहाड़ हैं, और जो आपके rivers हैं वो डिवाइड करती है आपके peninsular plateau को कितने पार्ट्स के अंदर बच्चों? 4 पार्ट्स के अंदर. और वो पार्ट्स कौन से हैं? The northwestern plateau, the northeastern plateau, the central plateau and the southern plateau. तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें डिफरेंट जो हमारे पार्ट्स हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले आपका आता है बच्चों द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू. दिस प्लेट्यू लाइज बिटवीन दी अरावली हिल्स एंड द रिवर बेटवा. मतलब किसके बीच में लाई कर रही है बच्चों? अरावली हिल्स और रिवर बेटवा के बीच में लाई करती है. जो सरफेस है लैंड की वो अनइवन है. The Malwa Plateau is also a part of this plateau. मतलब कि यहाँ पे आपको एक नाम दिया है प्लेट्यू का. क्या है बच्चों? मालवा प्लेट्यू, जो कि पार्ट है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू का. The विंध्यांचल रेंज लाइज टू दी साउथ ऑफ दिस प्लेट्यू. मतलब कि जो हमारा विंध्यांचल रेंज है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? इस प्लेट्यू के साउथ की तरफ लाई करता है. मोस्ट ऑफ दिस प्लेट्यू. अब बच्चों ज्यादातर जो हमारा प्लेट्यू है वो कवर करता है बच्चों किस किस को? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सबको. द चंबल एंड द बेटवा एंड द सन आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस रीजन. मतलब कि इस रीजन के इम्पोर्टेंट रीजन है. तो बच्चों इस रीजन के इम्पोर्टेंट रिवर्स है जो आपको गिवन है, जो कि हमारे चंबल, बेटवा एंड सन. एज द प्लेट्यू स्लोप नॉर्थवर्ड्स. मतलब कि जैसे जैसे हम प्लेट्यू को स्लोप करते देखते हैं नॉर्थवर्ड्स की तरफ,
ऑल द रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द गंगा सिस्टम। सारी जो रिवर्स होती है बच्चों वो किसके टुवर्ड्स फ्लो करने लग जाती है, हमारे गंगा सिस्टम, विच इंक्लूड द गंगा एंड द यमुना। और इसमें बच्चों क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, दो रिवर्स इंक्लूड होती है आपकी गंगा और यमुना। मच ऑफ द सॉइल ऑफ द स्टैच्यू इज ब्लैकिश एंड क्लेई एज इट इज मेड अप ऑफ लावा। मतलब कि जो सॉइल है उस स्टैच्यू का बच्चों वो कैसा है आपका, ब्लैकिश है, मतलब कि काला जैसा है, या फिर क्लेइश है, जो कि किससे मिलके बना होता है, जो कि आपके लावा से मिलके बना होता है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में। द प्लेट्यू हैज 3 मेन पार्ट। इस प्लेट्यू के बच्चों 3 मेन पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है, द छोटा नागपुर प्लेट्यू, द छत्तीसगढ़ प्लेट्यू एंड बस्तर हिल्स। द प्लेट्यू कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। बच्चों अब जो हमारा प्लेट्यू है वो बहुत ही लार्ज एरिया कवर कर रहा है, और वो कौन कौन से स्टेट के एरिया को कवर करता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा। द महानदी, द इंद्रावती एंड द दामोदर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स। और ये क्या है बच्चों, आपके इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, जो कि बच्चों कहाँ पे फ्लो होके जाती है, वो फ्लो होती है इनटू द बे ऑफ बंगाल। दिस रीजन हैज अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब कि अगर हम पूरे साल की बात करते हैं तो वहाँ का जो क्लाइमेट है बच्चों वो हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। द प्लेट्यू रिसीव्स हेवी रेनफॉल इन द मॉनसून। मतलब कि अगर मॉनसून के टाइम की बात की जाए तो वहाँ पे बच्चों बहुत ही ज्यादा हेवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से फ्लड भी आते हैं। कहाँ पे बच्चों, आपकी इंद्रावती में, इंद्रावती महानदी में एंड दामोदर रिवर्स में। However, dams constructed on these rivers have controlled the problem of flood to a great extent। मतलब कि वहाँ पे हमने क्या किया है, बहुत सारे डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया है जो कि हेल्प करती है कि फ्लड इतना ज्यादा ग्रेट एक्सटेंट में ना आए। However, the plateau is rich in minerals। मतलब कि जो हमारा प्लेट्यू है बच्चों वो बहुत ज्यादा रिच होता है किन किन चीजों में, मिनरल्स में, जैसे कि आपका कोल, आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड मिका। इन सारी चीजों में बच्चों क्या होगा, बहुत ही ज्यादा रिच होगा। अब बच्चों हम बात करेंगे द डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। इट इज एक्सटेंडेड ओवर पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। तो बच्चों क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है इन सारे पार्ट्स में। दिस प्लेट्यू एक्सटेंड बिटवीन किसके बीच में बच्चों एक्सटेंड हो रही है, बिटवीन द नर्मदा रिवर एंड द कृष्णा रिवर। अब बच्चों इस प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं, इस प्लेट्यू को हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। द नर्मदा, Tapti, Godavari and Krishna, all these are major rivers flowing here. अब बच्चों द नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू दी रिफ्ट वैलीज। मतलब कि जो हमारी नर्मदा रिवर है, जो हमारी ताप्ती रिवर है, वो बच्चों फ्लो करती है कैसे, वेस्टवर्ड थ्रू, किसके थ्रू बच्चों, रिफ्ट वैलीज के थ्रू। एंड डिस्चार्ज कहाँ पे होती है, डिस्चार्ज होती है बच्चों आपकी अरेबियन सी के अंदर। द गोदावरी एंड कृष्णा फ्लोज ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। मतलब कि जो आपकी गोदावरी नदी है और जो आपकी कृष्णा नदी है बच्चों वो आपकी फ्लो करती है ईस्टवर्ड, और कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में। यूजुअली हॉट ड्यूरिंग द होल ईयर। मतलब अगर हम देखें तो पूरे साल में ज्यादातर दिन में हॉट ही क्लाइमेट रहता है, लेकिन अगर हम विंटर्स की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा माइल्ड और प्लेजेंट रहता है वो पर्टिकुलर रीजन। रेनफॉल इज स्कैंटी इन द इंटीरियर। मतलब कि अगर हम इंटीरियरली पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होता है, स्कैंटी है, लेकिन हैवी है टुवर्ड्स दी वेस्ट कोस्ट। द ब्लैक लावा सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल। अब बच्चों वहाँ पे जो ब्लैक लावा सॉइल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, फर्टाइल है। दे रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और बच्चों किसमें हेल्प करते हैं, वो मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करते हैं बहुत ही लंबे टाइम तक। कॉटन इज ग्रोन हेयर इन अबंडेंस। और यहाँ पे बच्चों क्या ग्रो होता है, ग्रो होता है आपका कॉटन। Therefore, the area is known as the black cotton soil region। और इसी वजह से हम इसको बच्चों क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन। देन बच्चों हमारे पास है द साउदर्न प्लेट्यू। अब साउदर्न प्लेट्यू में हमारा बच्चों क्या है, ये ट्राइंगुलर है शेप में। कन्याकुमारी मार्क्स द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड। मतलब कि कन्याकुमारी से आपका क्या बन रहा है, आपका मेनलैंड बन रहा है, टिप ऑफ द mainland and also the southern plateau region। और क्या बना रहा है साथ में, southern plateau region को भी बना रहा है। This plateau is bordered by hilly regions
ठीक है। अब जो आपका प्लेट्यू है वो बॉर्डर्ड है किससे, हिली रीजन से। किधर की साइड बच्चों, वेस्टर्न की तरफ। अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट एंड दी ईस्टर्न घाट। मतलब कि जो वेस्ट की साइड है आपकी वो होंगे आपके वेस्टर्न घाट, और जो आपके ईस्ट के साइड रीजन होंगे उनको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। दिस प्लेट्यू इज एक्सटेंडेड ओवर तमिलनाडु, ठीक है। अब जो प्लेट्यू है वो एक्सटेंडेड है कहाँ कहाँ बच्चों, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। द साउदर्न प्लेट्यू इज डॉटेड विद हिल्स। अब बच्चों जो हमारा साउदर्न प्लेट्यू है वो डॉटेड है, तो बच्चों जो हमारा प्लेट्यू है वो डॉटेड है किससे बच्चों, हिल्स से, आउट ऑफ विच नीलगिरी हिल्स एंड द कार्डमम हिल्स आर दी फेमस। ये दोनों बच्चों क्या है, बहुत ही ज्यादा फेमस हिल्स है। नाउ द पलघाट गैप सेपरेट द नीलगिरी हिल्स फ्रॉम दी कार्डमम हिल्स। मतलब कि जो हमारा पलघाट गैप है वो सेपरेट करता है नीलगिरी हिल्स को किससे बच्चों, कार्डमम हिल्स से। नाउ अनाईमुद्दी इन द नीलगिरी हिल्स इज द बिगेस्ट पीक, ठीक है। जो हमारा अनाईमुद्दी है बच्चों वो क्या है, वो नीलगिरी हिल्स का बिगेस्ट पीक है या फिर हाईएस्ट पीक है, जो कि कितना है हमारा 2695 मीटर का है। द कावेरी, द कृष्णा एंड द पेन्नार रिवर्स हैव फॉर्म्ड ब्रॉड वैलीज इन दिस प्लेट्यू। कौन सी रिवर्स है बच्चों, कावेरी, कृष्णा एंड पेन्नार। These rivers flow into the Bay of Bengal। और बच्चों ये जो रिवर्स है ये कहाँ पे फ्लो हो रही है, ये फ्लो हो रही है आपके बे ऑफ बंगाल में। The Jog Falls on the Sharavati River in the Karnataka are highest waterfall in India, ठीक है। अगर हम जॉग फॉल्स की बात करते हैं तो वहां पे आपकी शारावती रिवर है जो कि कर्नाटका की बच्चों हाईएस्ट वाटरफॉल है। डैम्स हैव बीन बिल्ट अप ऑन मेनी रिवर्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिवर्स है जहाँ पे हमने डैम्स को बिल्ड किया हुआ है, किस चीज के लिए बच्चों, इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज मॉडरेट, मतलब कि ना तो ज्यादा ठंडी है बच्चों ना ही ज्यादा गर्मी है। देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन दी समर एंड विंटर टेम्परेचर्स। रेनफॉल इज हैवी इन दी वेस्टर्न घाट्स एंड लो एल्सवेयर। मतलब कि रेनफॉल अगर हो रहा है तो सबसे हैवी बच्चों कहाँ पे हो रहा है, आपके वेस्टर्न घाट्स में हो रहा है, लेकिन बाकी जगह पे लो है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। द इंटीरियर पार्ट रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। मतलब कि जो उसका इंटीरियर पार्ट है बच्चों, जो अंदर का पार्ट है वहां पे बहुत ही कम रेनफॉल है। द सॉइल इज स्टोनी एंड जनरली अनफर्टाइल। अगर हम सॉइल की बात करते हैं बच्चों तो वहाँ की सॉइल जो है वो स्टोनी है, मतलब कि पत्थर ज्यादा है, और अनफर्टाइल है, मतलब कि उतनी हम क्रॉप वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। So the crops are generally poor in this region। तो crops बच्चों कैसी होंगी, poor होंगी इन रीजन में। कोलर गोल्ड माइंस अकर इन कर्नाटका, ठीक है। जो आपके कोलर गोल्ड माइंस है वो कहाँ पे है, आपके कर्नाटका में है। आयरन ओर एंड नीका आर ऑल्सो फाउंड इन दिस प्लेट्यू। यहाँ पे बच्चों उसके अलावा आपको कौन से मिनरल्स मिलते हैं, आपके पास आयरन ओर है और नीका है जो कि आपको इस प्लेट्यू में मिलेगा। नाउ बच्चों हम बात करने वाले हैं फैक्ट अनलिमिटेड के बारे में। तो बच्चों द पेनिनसुला प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस मच बिफोर द हिमालयाज एंड नॉर्थर्न प्लेन्स वर फॉर्म। मतलब कि जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है बच्चों वो इंडिया का सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पार्ट है जो कि किससे पहले आया है, हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स के बनने से भी पहले से है। इट वाज फॉर्म ड्यू टू कॉन्टिन्यूस लावा। किस वजह से फॉर्म हुआ बच्चों, क्योंकि वहां से कॉन्टिन्यूस लावा फ्लो हो रहा था अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। देन बच्चों सेकंड में हमें दिया हुआ है कि प्लेट्यूज आर मेजर पार्ट ऑफ कहाँ के बच्चों, मध्य प्रदेश, विद अ हैंडफुल ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेन्स एट द प्लेसेस। उसके अलावा बच्चों मलवा प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, दंडाकारियाना प्लेट्यू एंड दी सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, ये सारे ही प्लेट्यू बच्चों आपके कहाँ पर है, आपके हैं एमपी में, मतलब कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड तेलंगाना। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे लेसन एको के बारे में, जिसमें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है मलबा प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू। किसका पार्ट है बच्चों, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू का। द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। किस किस में बच्चों, कोल, आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड नीका। द ब्लैक लावा सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल। अगर हम ब्लैक लावा सॉइल्स देखते हैं तो बच्चों वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप की जो ग्रोथ है बच्चों वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी।
The Kaveri, Krishna and Pennar rivers flow into the Bay of Bengal. Coal और gold mines occur in Karnataka. कहाँ पे होते हैं बच्चों? कर्नाटका में होते हैं. तो बच्चों that is all about this chapter. I hope आपको ये chapter interesting लगा होगा and समझ भी आया होगा and I hope you will revise it. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.